हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टैंड, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 पर। तो स्टैंड, इससे पहले हमने शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक देखा था, और हमने देखा था अर्धवायु और वेग स्थिरांक में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें आपसे तो हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था जो लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च करिए एक्सेल क्लासेस, और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गति की। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं। देखो, आज जो क्वेश्चन है हमारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने में जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत खास होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, देखो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन। क्या है? भौतिक रसायन। तो आपके जो भौतिक रसायन के हैं वो 3 चैप्टर हैं। वो 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं हम विलयन, जिसे हम क्या कहते हैं? विलयन। दूसरा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं रासायनिक बल गति की। तो हमने पहले चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें चैप्टर के तीनों की, तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब यह है कि इन चैप्टरों में जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इनमें क्या आएंगे आपके? वो न्यूमेरिकल आएंगे। इन चैप्टर में आपके क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे, इन तीनों ही चैप्टर में। और इन तीनों चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल ही पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो आपके लगभग यहाँ से 20 मार्क्स के अगर बात करें तो 20 मार्क्स के यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग 20 मार्क्स के। तो आप ये 20 मार्क्स को, फिजिकल केमिस्ट्री लगभग 20 मार्क्स की आती हैं, तो आप बहुत अच्छे से इन पर अपनी पकड़ बनाएं, न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल पर अपनी पकड़ बनाएं, तभी आप ये 20 मार्क्स अपने कर सकते हैं। तो स्टैंड, अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल होंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो अगर बात करें, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या हमसे बोला गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाला। देखो हमने प्रथम कोटि का अभिक्रिया का डेरिवेशन कर चुके हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाला, अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक भाग लेने वाला अभिकारक 10 मिनट में 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, आपसे पूछा गया के की वैल्यू, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया आपसे? वेग स्थिरांक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे? देखो तो पहले आपको हम बार बार आपको बता चुके हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन आप करने बैठे तो पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़े, जरूर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। देखो हर क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में सब कुछ आपको गिवन है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या करना है? वैल्यू पुट। तो देखो आपसे क्या बोलेगा? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है सर, अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक। तो अभिकारक आप सब जानते हैं क्या होता है। आपसे बोलेगा 10 मिनट में, टाइम कितना दिया है? 10 मिनट, 1/4 भाग शेष रह जाता है। देखो ये क्या बोलेगा? शेष रह जाता है। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ गए, एक बार समझ गए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन डालना है, और सॉल्यूशन में कैसे करना है देखो हम आपको बताते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो जब हमने आपको डेरिवेशन कराया था तो हमने आपको इस तरीके से समझाया था कि यहाँ पर कोई ए है और ए से पी प्रोडक्ट बनना है, यानी कि यहाँ पर कोई अभिकारक ए है और वहां पर कोई पी प्रोडक्ट बनना है।
तो ए क्या है सर यहाँ पर? अभिकारक। ए क्या है? अभिकारक। और ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? हमसे बोलेगा प्रथम कोटि की, तो हम कैसे कह सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इसे बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो हमने आपको बताई थी कि हमेशा ऐसी कंडीशन होगी, इनिशियल जो कंसंट्रेशन होता है वो ए की वैल्यू 1 लेनी है आपको, और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। जब टाइम 0 है तो वहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, इनिशियल प्रारंभिक मात्रा में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अभिकारक में 10 मिनट में, तो टाइम कितना हो चुका है? 10 मिनट। तो टाइम कितना हो चुका है यहाँ पर? 10 मिनट। तो 10 मिनट में क्या रह रहा है? 1/4 भाग शेष रह जाता है। 1/4 भाग शेष का मतलब है a माइनस एक्स। जब कुछ 10 मिनट में क्या हुआ? a माइनस एक्स बचा, तो कितना रह गया शेष? 1/4 भाग। और आपसे निकालना है k की वैल्यू। k वेग स्थिरांक आपको फाइंड करना है। देखो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हम आपको समझाते हैं, आपसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऐसे समझाते हैं, अपनी लैंग्वेज समझते हैं। आपसे बोलेगा कोई अभिकारक है, कोई अभिकारक है, वो 10 मिनट में क्या है? 10 मिनट में 1/4 भाग शेष रह जाता है, यानी कि 1 का 1/4 भाग, ऐसे कह सकते हैं आपको कि इसका इतना पार्ट बाकी रह गया, शेष रह गया। अगर इनिशियल 100% होती है कोई भी चीज, अगर मान लो आप ये कोई 100% है यानी कि 1 है, तो 1 का 1/4 भाग शेष रह गया, तो इसका मतलब ये है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, आपको बस वैल्यू रखनी आनी चाहिए। देखो टाइम कितना दिया है आपको? टाइम दिया है 10 मिनट। क्या दिया है? 10 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक 10 मिनट में कितना भाग शेष रह जाता है? 1/4 भाग शेष। तो शेष रहने का मतलब यह है बचा कितना? 1/4। तो ये क्या है? जब कंसंट्रेशन हमेशा घटती है टाइम के रेस्पेक्ट में, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो वो कितनी रह चुकी है? 1/4। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे लगाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अब वो क्या होती है सर? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि वो होता है सर k इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना होता है? 2.303 अपॉन टी, अपॉन टी। यहाँ पे टी है टाइम, और यहाँ पर था log a अपॉन a माइनस के एक्स, a अपॉन a माइनस के एक्स। ये आपका फॉर्मूला था 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस के एक्स। अब आपके पास a की वैल्यू है, देखो a की वैल्यू हमेशा आप 1 लेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो a की वैल्यू 1 लेंगे, और शेष कितना बचा? 1/4 भाग। तो 1/4। अब देखो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब ये बताइए टाइम कितना है? तो 10 मिनट। देखो आपको ये चीज और याद रखना, अगर आपको टाइम सेकंड में दिया जाता है तो आपको सेकंड में लेना है, अगर आपको टाइम मिनट में दिया जाता है तो मिनट में लेना है, अगर आपको टाइम आवर में दिया जाता है, घंटे में दिया जाता है, तो तब भी आपको घंटे में लेना है। यहाँ पर आपको कन्वर्ट नहीं करना, जैसे फिजिक्स में करते हैं ना कन्वर्ट, यहाँ पर आपको जिस चीज में दिया जाता है आप उसमें लेंगे। तो टाइम का में दिया मिनट में, तो आंसर भी मिनट में आएगा, बस 10 इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो आगे देखो log, तो यहाँ पर क्या है? log a अपॉन a माइनस एक्स। तो a की वैल्यू कितनी है सर? 1, और a माइनस एक्स की वैल्यू है 1/4। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या करा, हमने हमारे पास फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कि k इक्वल किसके होता है? 2.303 अपॉन 2 log a अपॉन a माइनस के एक्स, इसके इक्वल होता है। अब हमें पता है ये 2.303 तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं, ये तो फिक्स है। अब टाइम कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? टाइम दिया है 10 मिनट। कितना दिया है? 10 मिनट। तो 10 मिनट है तो t की वैल्यू कितनी है? 10। log a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, तो वो क्या है? 1, और बची कितनी? 1/4, और a माइनस एक्स क्या है? बची हुई, रिमेनिंग बची हुई, तो 1/4 ये आपने यहाँ पे रख दिया 1/4। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो तो हम जानते हैं सोल्व कैसे करते हैं। तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 10। अब ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, log 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? log 4। क्या हो जाएगा? log 4 हो जाएगा। अब आप इसे दिमाग में रखिए, आपके अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है log 4 की तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखो log 4 की जो वैल्यू होती है, हमने आपको बताया था कि log 2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 0.3020, सॉरी यहाँ पे 3010 आएगी। और log 4 की बात करें तो इसका दोगुना कर दीजिए, log 6020 इतनी होती है, ये आप नोट कर लीजिए।
अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिए, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर ऐसी कंडीशन है log m की पावर n है तो n हमेशा आगे आ जाएगा, तो बचेगा log m। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे आसान कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। अगर log के साथ में कोई चीज पावर में है तो हम उसे आगे ले आएंगे, n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n log m। तो आप ये तीनों वैल्यू नोट करें। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और log m की पावर n है तो n आगे जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? log m बचेगा। तो इस तरीके से पहले आप प्लीज इतना नोट करिए, ये तीनों वैल्यू नोट करिए, हम इसे रफ कर देंगे फिर। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा, अब देखो कैसे समझाते हैं आपको। तो ये आपने नोट कर लिया, हम जानते हैं। देखो आप कोशिश करनी है कैलकुलेशन से ज्यादा पॉइंटों से आपसे को बचना है, सिंपल कैलकुलेशन के फॉर्म में लाना है। क्या आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ k बराबर 2.303 अपॉन 10 और ये जो लोग हैं इसे मल्टीप्लाई में है सब, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो 4 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 2 होते हैं 4। अब अभी हमने आपको बताया अगर ऐसी कंडीशन है log m की पावर n है तो यहाँ पर log m की पावर n जैसा है तो ये जो पावर है कहाँ आएगी? आगे आ जाएगी। ये कहाँ जाएगी? तो k किसके इक्वल हो जाएगा? 2.303 अपॉन 2 10 और यहाँ पर ये जो 2 है वो आगे आ चुका है और यहाँ पर क्या बचा? log 2। ये क्या बचा? log 2 बचा। अब आप सब जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है? सर log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। कितनी होती है? log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। तो आप इस 2 से यहाँ पे 5 बार काट सकते हैं तो ये आसान बन जाएगा यहाँ पर 2.303 अपॉन 5 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब 2.303 के हम 0.3010 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको याद रखना, ये हमेशा क्या आएगा? 0.69। कितना आएगा? 0.693 आएगा। कितना आएगा? 0.693। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो जब हम 2.3010 यानी कि 2.30 की हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 में तो हमेशा क्या आता है? 0.693 आता है, क्योंकि ये हम रिलेशन है किसमें? अर्धायु और वेग स्थिरांक में। तो हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की थी लास्ट लेक्चर में, जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 की 0.3010 में तो ये कितना आता है? ये हमें पता है सर, ये आता है 0.693। कितना आता है? 0.693 और अपॉन में कितना है? तो अपॉन में है सर 5। कितना है? 5 आए। अब आप यहाँ पे देखिए k बराबर किसका आ चुका है? 0.693 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से कैसे डिवाइड करेंगे? k इक्वल टू, तो 0 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। देखो 5 से यहाँ पे डिवाइड करिए, 5 1 5, तो यहाँ पर एक बार चला, यहाँ पर कितना बचा? 6 है तो एक बचा, यहाँ पर 19 है तो 5 दिया 15 है, यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे और 4 और 3 43 है, यानी कि तो 43 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 पंजे 40। तो इस तरीके से k बराबर कितना आ चुका है? 0.138 और इसका हमने पता था प्रथम कोटि का विक्रिया का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। वहां पे सेकंड में था, अगर यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिनट इनवर्स। क्या आ जाएगा? मिनट इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या पूछी गई थी आपसे? आपसे पूछा गया था वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक क्या होता है? यह होता है k। तो k की वैल्यू कितनी आई? 0.138 और आंसर काल में देना है मिनट इनवर्स। अगर घंटे में दिया जाता है, आवर में दिया जाता है तो आवर इनवर्स, सेकंड में दिया जाता है तो सेकंड इनवर्स, जो भी आपको दिया जाता है आप उसमें आंसर देंगे। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा, आपको कैलकुलेशन से बचना है। तो log 2 की वैल्यू आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए करनी। देखो तो हमने आपको बताया था कि आप इसे मल्टीप्लाई को याद रखिए। अगर हम देखो आप ऐसे याद रखिए, अगर हम 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 में तो ये आता है 0.693। तो इसमें आप दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपकी ये सब चीजें याद होंगी तो आपको बहुत आसान होगा, फिर जल्दी क्वेश्चन फास्ट सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ चुका है? k बराबर 0.38 मिनट इनवर्स। तो ये आई होप स्टूडेंट आपको एक क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो हम बार बार हर क्वेश्चन में आपको समझा रहे हैं कि हर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लीजिए और आपको जो पूछा गया है आप उसे निकाल दीजिए। जैसे हमसे बोला गया था एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो हमारे दिमाग में आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसमें क्या बोलेगा, अभिकारक में भाग लेने वाले 10 मिनट, टाइम कितना दिया है 10 मिनट में भाग शेष रह जाता है, यानी कि 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो हमेशा आपको इस तरीके से करना है, जो भी टाइम दिया है, जो भी a - x की वैल्यू, जो a की वैल्यू है, और डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये हमने ये वाला फॉर्मूला क्या लगाया, क्योंकि हमसे बोला गया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो वो क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला k बराबर 2.303/t log a/a - के x। ये हमने प्रूफ किया था, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लीजिए कि 2025 के लिए बहुत खास है आपके लिए, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं कराया, आपको फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको दिमाग से देखना है, काफी अच्छे से समझना है। देखो उसमें थोड़ी कंडीशन अलग है, तो दोनों कंडीशन में समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 2.303 की मल्टीप्लाई अगर 0.30 में करते हैं तो कितना आता है, 0.693 आता है। तो ये अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर इस टाइम अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपसे बोला गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो थोड़ी सी जगह की कमी रहेगी तो इसे थोड़ा सा ऊपर से लिख लेते हैं। एक प्रथम कोटि की, देखो अगर आपको थोड़ा लिखने में समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल भी रहे हैं, साथ साथ आप बोल के भी लिख सकते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90 सेकंड में अपनी प्रारंभिक मात्रा, देखो ये ध्यान समझिए, प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको लास्ट करवाया था, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाती है। तो बताइए कितने समय में, तो बताइए कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है, शेष रह जाएगा, चौथाई भाग शेष रह जाएगा। तो इसे आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालिए, यानी कि बहुत ज्यादा खास से इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो आप इस पर इंपोर्टेंट लिख लीजिए, 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हम आपको हर एक क्वेश्चन में समझा रहे हैं कि क्वेश्चन को आप और पहले अच्छे से पढ़ें तभी सोल्व करें। तो हमसे बोला गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो 90 सेकंड में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो बताइए कि कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाएगा। इसका हमें क्या निकालना, इसमें हमें टाइम निकालना है। आप क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपसे क्या बोलेगा, यहाँ पर हमसे बोला गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम कितना दिया है 90 सेकंड दिया है, प्रारंभिक मात्रा, तो इसमें दो कंडीशन है, तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन लेंगे फिर सेकंड कंडीशन लेंगे। तो पहली कंडीशन देखते हैं, देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप समझें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अनुसार। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की तो ये ऐसी है कुछ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 90 सेकंड में अपनी प्रारंभिक मात्रा, इसका मतलब है हमने माना प्रारंभिक मात्रा जो है इसकी 1 है। देखो क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90 सेकंड में अपनी प्रारंभिक मात्रा मानी हमने 1, आगे बढ़िए, कि आधी रह जाती है। तो अगर वो 1 है तो उसकी आधी रह जाती है कितने सेकंड में, 90 सेकंड में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, ये कह रहा है कि अगर कोई अभिक्रिया है, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अगर वो मान लो 100% है तो 90 सेकंड बाद 50% हो जाती है, वो प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। या हम ऐसे कहें अगर कोई 5 है, यानी कि 5 अगर किसी की वैल्यू प्रारंभिक मात्रा 5 है तो वो 90 सेकंड बाद आधी रह जाती है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो इस तरीके से, तो आप समझिए हमने माना कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है उसकी 1 है, तो हमसे बोला गया कि टाइम, अगर आप टाइम ले लेते हैं यहाँ पर,
अगर हम टाइम की बात करें तो 90 सेकंड, टाइम कितना लिया 90 सेकंड बाद, तो ये क्या है प्रारंभिक मात्रा। तो 90 सेकंड बाद कितनी रह जाती है, इसकी आधी रह जाती है, तो इसका आधा कितना होगा 1/2 होगा, तो इसका आधा कितना होगा 1/2। तो अब दिमाग में आपके आ चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम प्रश्न अनुसार देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। कि हमसे बोला गया कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि वो अपने 90 सेकंड में प्रारंभिक मात्रा कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। अगर वो प्रारंभ में 1 है तो उसकी आधी हो जाएगी 1/2। अगर आप यहाँ पे 100 लेंगे तो यहाँ पे 50 ले लेंगे, बात एक ही है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमसे बोला गया कि बताइए कितने समय में, तो पहली कंडीशन देखते हैं। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है सर, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस की एक्स। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमसे बोला गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो अपनी प्रारंभ 90 सेकंड में अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी। टी की वैल्यू आप रख सकते हैं, आपके पास है टाइम कितना है 90 सेकंड, तो आप 90 रख सकते हैं। लॉग ए की वैल्यू कितनी है सर 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू आपको पता है 1, एम और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब हम सोल्व करेंगे 2.303 अपॉन 90 और यहाँ पर आ जाएगा log 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2। आप इसे अभी ऐसे रहने दें, आप इसे ब्रैकेट में बंद करिए और इसे ऐसे रहने दें, क्योंकि ये आगे जाके सोल्व होकर कट जाएगा। तो हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। हम क्या कह देंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। देखो हमने क्या देखा, अपने इसमें क्वेश्चन में है 2 कंडीशन, तो हमने क्वेश्चन अनुसार पहली कंडीशन देखी। तो पहली कंडीशन में हमसे बोला गया था कि कोई अभिक्रिया है, हम आपको वह समझा देते हैं कि कोई अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा की 90 सेकंड बाद आधी रह जाती है। तो हमने माना वो 100% रिएक्शन दी, तो 90 सेकंड बाद कितनी होगी, हाफ होगी इसकी। तो अगर वो 1 थी तो कितनी होगी 1/2 होगी, हाफ यही तो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का आधा बताइए, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं पूछूं 1 का आधा, तो 1 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आधे यही तो है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है। आगे बढ़िए, तो देखो आप टाइम कितना दिया था 90 सेकंड, तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमें पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2.303 अपॉन टी log a अपॉन ए माइनस के एक्स। 2.303 अपॉन टी, टाइम कितना दिया है 90 सेकंड, log a अपॉन ए माइनस के एक्स। तो log a की वैल्यू कितनी है 1 और a माइनस एक्स की वैल्यू 1/2। तो 1/2 ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो log 2 हमने ऐसे लिख दिया। आप वैल्यू भी रख सकते हैं, आप इतना भी रख सकते हैं, आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने इसलिए वैल्यू नहीं रखी। तो आपको आसान करना है, कैलकुलेशन में नहीं फंसना आपको। अब देखो सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब क्या बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है, फिर आप ये बताइए। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर प्रोडक्ट है पी। तो आगे बढ़िए, देखो हमने यहाँ तक आधी रह जाती है, तो कितने समय में, आपसे बोला गया है कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है, कितने समय में। देखो इनिशियल कंडीशन हमेशा आपको कितनी लेनी है 1 लेनी है। इनिशियल कंडीशन ए की वैल्यू आपको प्रारंभिक मात्रा 1 ले लेंगे, और आपसे बोलेगा कि कितने समय में, यानी कि a माइनस एक्स कितना रह जाएगा 1/4। एक चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4, और 1/3 यानी कि अगर तिहाई भाग बोला जाता है तो 1/3, चौथाई भाग कितना होता है 1/4। तो हमसे बोलेगा टाइम, आपको कितने समय में 1/4 रह जाएगा, चौथाई भाग रह जाएगा। देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि बताइए कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है, 1/4 टाइम। इसका मतलब क्या है कि कितने समय में, टाइम निकालना है, कितने समय में 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो आपको क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर फिर वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये आपको कंडीशन समझ में आई। सेकंड कंडीशन क्या है, तो आपको लिखना है सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेयरसन अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू आपको 1 लेनी है, हमेशा आप 1 लेंगे ए की वैल्यू, प्रारंभिक मात्रा आपको हमेशा 1 लेनी है। तो आपसे बोला गया कि 1/4 कितने समय में शेष रह जाती है, चौथाई भाग का कितना मतलब है 1/4। ये आपके कॉमन सेंस से सोचना है कि 1/4 क्या है, एक चौथाई भाग है। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो अब हम बात करें इसकी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेते हैं। तो आपसे बोलेगा यहाँ पर कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी log a अपॉन ए माइनस के एक्स। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। के बराबर 2.303 अपॉन टी
log a अपॉन a माइनस के x। अब बात करें, आपको t की वैल्यू चाहिए, इस t की वैल्यू, आपके पास a की वैल्यू भी है और a माइनस x की वैल्यू भी है, तो सोल्व करिए। सोल्व कैसे करेंगे देखो, तो सोल्व करना हम आपको सिखा चुके हैं। 2.303 अपॉन टी, क्या टी की वैल्यू आपको है नहीं, तो आपको टी निकालना है, तो आप टी को टी ही रहने दें। तो यहाँ पर आ जाएगा log a अपॉन a माइनस के x। a की वैल्यू कितनी है सर 1, a की वैल्यू कितनी है 1, a माइनस x की वैल्यू कितनी है सर 1/4, 1/4, और ये जो 4 है कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली, हमारे पास कितना आ जाएगा, आप ये देखिए, हम अगर इसे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी लॉग, और यहाँ पर ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये हमने लास्ट क्वेश्चन में, इसी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या log 4 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया, log की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n। अगर log में आपको इस तरीके से मिला, कोई पावर में लिखा हुआ, तो उसे आप आगे ले आइए, क्या ले आइए, आगे ले आइए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी log 2 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा, सॉरी, के बराबर 2.303 अपॉन टी, और ये 2 जो आएगा वो आगे आ चुका है, और यहाँ पर क्या है log 2, क्या आ चुका है log 2, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। क्या नाम दे दिया इसे हमने, इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो समीकरण हो चुके हैं, और आपने क्लास 10 में सब सोल्व करना सीखा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को कैसे सोल्व करते हैं। देखो, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना कि प्रारंभिक मात्रा 1 है और शेष भाग कितना रह जाता है 1/4, कितने समय में रह जाता है, ये हमें निकालना है। इसमें हमें क्या दिया था, समय दे दिया था कि 90 सेकंड में इतना हो जाती है, लेकिन हमसे पूछा गया कि 1/4 होने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो यह है कि k बराबर 2.303 अपॉन 90 log 2, और एक इक्वेशन हमारे पास आई है k बराबर 2.303 अपॉन 2 log 2। अभी हमने अभी सोल्व नहीं किया क्योंकि ये कट जाएगा आगे जाके। तो अब देखिए, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखो आप सब जानते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब देखो ये किसके इक्वल है सर, ये भी k के इक्वल है, ये किसके इक्वल है सर, ये भी k के इक्वल है। तो जब दोनों k के इक्वल है तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर ये समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखेंगे आप। तो ये क्या है, इसका मान देखिए आप, इसका मान है 2.303 अपॉन 90 log 2। पहले आप इसे लिख लीजिए 2.303 अपॉन 90 log 2 इक्वल टू, अभी आप इसे लिखिए बराबर में, क्योंकि आप समीकरण 1 व 2 से कर रहे हैं तो दोनों को k के बराबर है ना दोनों, तो दोनों k के बराबर है तो दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर है 2, और यहाँ पर log 2 है। अब देखो दोनों में जो सेम है, जो सेम है वो कट जाएगा आपस में, दोनों में क्या क्या सेम है आप ये देख लीजिए। तो देखो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपने बराबर कर दिया तो जो भी दोनों में सेम चीज है वो आपस में कट जाएगी। देखो 2.303 से 2.303 कट चुका है। अगर हम आगे देखें तो log 2 से log 2 कट चुका है, इसलिए हमने log 2 की वैल्यू नहीं रखी थी, तो log 2 से log 2 कट चुका है। क्या और कुछ चीज कट रही है, तो आप कहेंगे सर नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर नहीं बच रहा कुछ भी, तो ना कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, और नीचे कितना है 90। अब आप यहाँ पे देखिए, तो ऊपर रह चुका है 2 और नीचे कितना रह चुका है t, और इस t की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो t की 1 में करेंगे तो सर ये आ जाएगा t, और 2 की 90 में कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सर, t इक्वल टू आ जाएगा 180। t इक्वल टू कितना आ चुका है 180, और आपको देखो यहाँ पे टाइम काय में दिया था सेकंड में, तो हम ऐसे कह सकते हैं टाइम क्या लगाएंगे आप, सेकंड। तो t की वैल्यू कितनी आई है 180 सेकंड। तो 1/4 यानी कि चौथाई भाग शेष रहने में कितना टाइम लगेगा, 180 टाइम, 180 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 180 सेकंड। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो t की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 180 सेकंड आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 180 सेकंड। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सबको नोट करें।
तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमने क्वेश्चन के अनुसार ही सब कुछ कराया है। जो भी देखो सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। देखो हमने क्या करा, हमसे बोला गया था एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब भी आपसे ये बोला जाए ना कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और वो प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, तो इसका मतलब है उसे हाफ कर दीजिए। अगर आप ए की वैल्यू 100 ले रहे हैं तो a - x की वैल्यू 50 लेंगे। अगर आप a की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो a - x की वैल्यू 1/2 लेंगे, उसका आधा कर दीजिए। तो आधे का मतलब क्या है, वो क्या कहलाता है, वो अर्धायुकाल कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो हमसे बोला गया था एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90 सेकंड में अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो देखो अगर a की वैल्यू 1 है तो प्रारंभिक मात्रा की आधी कितनी होगी, 1/2 होगी। a - x किसके इक्वल होगा, 1/2। और टाइम आपको दिया था कि 90 सेकंड में। तो हमने यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला अप्लाई करा, केवल आपने वैल्यू पुट करी और आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसे। आपको जो सोल्व करके आया वो कितना आया, k बराबर 2.303/90 log 2। अब देखो हमने जब सेकंड कंडीशन देखी तो हमसे बोला गया था कि कितने समय में चौथाई भाग, चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4। एक चौथाई भाग क्या दे देना है, एक चौथाई भाग, चौथाई, एक चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4। तो हमसे बोला गया है कि एक चौथाई भाग को शेष रहने में कितना समय लगेगा, तो वो टाइम हमें निकालना था। तो हमने फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला अप्लाई करा। वो क्या होता है 2.303/t log a/a - x। तो आपने t की वैल्यू निकाली तो सोल्व करके लेकर आए तो t की वैल्यू आई 180 सेकंड। तो एक चौथाई भाग को शेष रहने में कितना समय लगेगा, 180 सेकंड। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।